जुड़ने पर तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज हमारे बीच में दिल्ली से सूरज पहलवान जी आए हैं, जो इनकी बिटिया भी पहलवानी करती है, दिव्या काकरान। और एक ओलंपिक के मेडल को छोड़ करके जितने भी पूरी दुनिया के कुश्ती की संप्रदाय होती हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चैंपियनशिप हो, 7 बार की भारत केसरी, और रेलवे के अंदर सीधे टिकटी से नौकरी कर रही है। ताड़ी बजाओ इनके लिए। और एक बिल्कुल गरीब और साधारण परिवार से निकल करके अपनी लड़की को उस लेवल तक पहुंचाना, ये बड़ी बात है। और हमारे बीच में ताऊ जी अपने पास गांव से बड़े शौकीन हैं कुश्ती के, कवि मास्टर चंद्रगिराम और जी कुश्तियों को देखने के लिए दूर दूर तक जाया करते। ये अपने पहलवान के कापड़ों से खुद भी गांव में अखाड़ा चलाते हैं। और थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 मिनट सब अपनी अपनी बात इस एकेडमी के लिए रखेंगे। अब हम कैसे इस एकेडमी को बेहतर बना सकते हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा इस एकेडमी से ओलंपिक में मेडल कैसे आ सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल कैसे आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी नौकरियों में कैसे बच्चे पहुंच सकते हैं। तो वो अकेलों से नहीं होगा, उसमें सबका सहयोग होगा, समर्थन होगा, तो वो काम आसान हो जाएगा। क्योंकि इतने बड़े बड़े काम सरकारों के हुए हैं, और ये परमात्मा ने मेहनत करके आप लोगों को सहयोग है, बच्चों का ईमानदारी से अपना काम करने की जो बढ़ती रही यहाँ, उसे अच्छी चीज यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी ऐसे इलाकों में आसान बात नहीं होती। कुश्ती का क्षेत्र न होते हुए और आप लोगों ने इतना भरोसा करके यहाँ अपने बच्चों को भेजा, तो सब आप तारीफ के योग्य हैं। और अब हम चाहते हैं आपसे थोड़ी सी उम्मीद लगा के कि अब बच्चे पहले 2-4 साल में अलग मामला था, उसके बाद अगले 2-3 साल में अलग हो गया। अब ये मेरे कहने और ना कहने की बात भी नहीं, आप लोगों ने सबने देखा भी होगा, टेलीविजन में कुश्तियां में देखो, इन बच्चों की भी देखी होगी। तो यही टेक्निक वर्ल्ड लेवल पर लग गए हैं, यही टेक्निक ओलंपिक में लग गए हैं, और ऐसे ऐसे बच्चे उसमें खेलने के लिए जाते हैं। मेरा इस फील्ड में कम से कम आज मेरी 42-43 साल की एज होगी, तो 12-13 साल के इस लाइन में घुस गए थे, तो न्यू मान लो तो आप देख लो 28-30 साल का ये तजर्बा इस खेल के पीछे होगा। और लगभग संभावना लगने लगी है, बच्चा कहाँ लग जा सकता है, ये जाए तो रेल का दो तो हाथ रेल काटने की, उसका काम है काटना, गन्ना समझेगा अपना आप को बचा के उस काम पर ईमानदारी से चलेंगे, तो आज पूरे छाती छोड़ के कैसे को आप भी, हमारे बच्चे इसी जगह पर हैं जिसने देश नहीं पूरी दुनिया में नाम ऊंचा जा सकता है, और पूरी दुनिया के जो खेल क्लब हैं उसमें मिक्स अप कर सका। मोटी चीज तो होगी, जो छोटी छोटी चीज होनी चाहिए, और खिलाड़ी को कैसे उस जगह आगे लगे, यहाँ तक आना
वाले और टेढ़ा मेढ़ा लगा जैसा कि आपको लगता होगा उसको ये पूछ के अब मैं मान के चल जाऊँ अब देश के बड़े 4 टूर्नामेंट हो गए जिसमें पूरा देश स्थापित हो गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप, 4 मेजर गेम जिसके ऊपर सरकार बड़ी बड़ी नौकरियां दे रही है और ज्यादा पैसे दे रहे हैं। ओलंपिक के मेडल के 7 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए रखे हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ ऐसे रखे हैं सीनियर के, और कॉमनवेल्थ गेम के 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ रखे हैं। एशियन गेम के 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ इस तरह से रखे। और जो मेडल ले गया वो अलग उसको इंस्पेक्टर या डीएसपी से भर्ती भी करेंगे या किसी को डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स इंचार्ज बना दिया, जैसे डीएसओ की पोस्ट उससे ऊपर बड़ी जो ये पीछे लगाए हैं। जो भी कॉमनवेल्थ गेम में मेडल लेके आ रहे थे, एशियन गेम में मेडल लेके आ रहे थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेके आए थे, उनको डायरेक्ट डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट भेजी जो एक सेकंड क्लास की नौकरी, एक आईएएस ने छोड़ दी। तो उसमें 6 वजन लड़कों के और 6 वजन लड़कियों के देश में से जाते हैं, जो 4 टूर्नामेंट होता है। ये 3 एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक, उसमें 6 वजन लड़के और 6 वजन लड़कियों के। इसमें 6 वजन में से एक बच्चा अपना लिया और जिसमें 7 बच्चे उसमें ट्रायल के हिस्सा थे। मेरी उनकी छोड़ भी थी। अब इसमें 2 बच्चे जो हैं वो से भी उसमें ड्राफ्ट कर मतलब दूर नहीं 2 बच्चे दूर नहीं थे। एक बच्चा 65 किलो का अनुज कुमार खड़ा हो गया, इधर आ जाए वो 6 बच्चे आ जाओ तो उसके हिसाब से कॉमनवेल्थ गेम की ट्रायल के विक्की था, विजय था, आ जाओ जल्दी आओ। परवीन है, एक लड़का थोड़ा सा उसका फोर्स में काम लग गया है, उसमें ट्रायल के लिए जगह है और आख्या थोड़ा सा उसके लिए जगह है। एक आज दूसरे देश में खेलने में जीता होगा, दीपक 97 किलोमीटर जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल में, और जिसने कई बार के भारतीय सैनिकों को जो 15-20 बार के भारतीय सैनिक थे जिसके कई जगह वर्ल्ड में मेडल थे, वो उस वजन में नेतृत्व और आगे वो फर्स्ट आगे अपना स्थान पक्का किया जिसने कॉमनवेल्थ गेम में। और उसके बाद में और 2 से 5 जून को दूसरे देश में खेलने गया था। अब फिर काम लग रहा है अंडर 23 है एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल, उसमें टूर्नामेंट बाद तो ये सीनियर रैंकिंग में जाने लगा। अब जो 20 दिन पहले जो कुश्ती हुई
उसमें एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल थी। एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल में जो फर्स्ट रहा 74 74 किलो के जिसमें सबको रहा नरसिंह यादव और जितने भी अच्छे प्लेयर थे सबको रहा है वो गया था यश का है। विजय की और यश की पहली बुलाई आई थी अभी मोहम्मद गेम की ट्रायल में इसने उस लड़के को हरा दिया। ताड़ी बजाओ। और 3-4 महीने पहले मांडोटी गांव में भारत कुमार का दंगल का बहुत बड़ा दंगल हुआ उसमें भी ये फर्स्ट रहा था। उसमें 113 14 बच्चे लड़ रहे थे जिसमें हर जगह के मेडलिस्ट बचे थे। और इस उपलब्धियों को देखते हुए अपने इंडियन आर्मी में इससे उदाहरण के फंसे टैलेंट बढ़ते ही रहा है और यही छोड़ने का ऐलान करा कि ये और इसको ज्वाइन कर दी। ये 65 किलो में जो बजरंग पूनिया के साथ खड़ी रमन सेकंड स्थान पर है वो एक से कुश्ती आ जाता उससे। अब उसके जस्ट एक हफ्ते के बाद फिर ट्रायल थी उसमें उस मिसाल में इसमें एक करीब 8-0 का स्कोर था फिर 10-2 का स्कोर हो गया फिर 10-6 के स्कोर से एक चीज जीता। ये बड़ी अचीवमेंट है। और साथ खड़े रमन भी कई बार का भारत कुमार रेलवे में से सीनियर ड्यूटी का उसको नौकरी कर गया है और वर्ल्ड में एशिया में कई जगह उसके मेडल है। ये विक्की 86 किलो में पहले 89 किलो में लड़ा था नेशनल में कई मेडल है। और दीपक पुनिया को लगा उसके साथ से फाइनल लड़ाई ट्रायल में ये 7 के स्कोर से आगे दो अच्छा लड़ा है। और एयरफोर्स में इसको भर्ती करने के लिए करा था जो भाई उसका मेडिकल में रहेगा तो कोरोना में 2 दिन दूसरा डॉक्टर आ गया। तो डिमांड के हिसाब से नौकरियों के लिए वो प्राण लग रहे हैं। आज ये पूरे देश में रेलवे को भर्ती करने के लिए वो है सारी फौज एयरफोर्स नेवी सब कुछ में भर्ती करने के लिए तैयार है। डायरेक्ट बैंक से भर्ती करने के लिए तैयार है। 1 रुपया देने की किसी को जरूरत नहीं। और ये लगभग ये दीपक का हो गया गाड़ी से हो गया। अब कॉमर्स के मेडल आएगा और आगे उसको 9,000 से ज़्यादा कुछ हो जाएगा तो इनमें बैठे कई ऑनर्स बच्चे हैं जो ही टीचर है उनका नंबर है कोई सब जूनियर मिनट या कोई जूनियर मिनट है तो अपने पास थोक में एक बोले आरोप कच्चा माल पक्का माल मैंने कच्चा जो हाथ है उसको देश में अपने पास थोक में सबसे ज़्यादा वो इसी करते चलेगा। ये प्रवीण आनंद का प्रकार उगाड़ गांव से अभी उगाड़ गांव में जंगल कहा भारतीय श्री का उसमें भारतीय श्री बना और ये भी इंटरनेशनल है। और नेशनल के मेडल वाले बच्चे तो इनमें कम से कम 15-16 होंगे जो बैठे हैं उन सबको भी कराएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा इंटरेस्ट आप पैदा करो। अब ये ना हो कि आपकी वजह से ये नीचे ना रहेंगे तो भी आपकी वजह से नीचे रहेंगे क्योंकि एक प्लेयर का पीछे कई आदमी काम करते हैं। एक उसको डंड बनाने जोड़ कराने के उसका रख रखाव उसको निकाले उसकी हर चीज की जरूरत होगी। अब कहीं भी टूर्नामेंट हो देश में आप बड़ी चढ़ के साथ में जाओ वहां का कल्चर में देख क्या हो अपने बच्चों का अनुशासित सिस्टम को
लिमिट है हर चीज़ की। जड़ तक कूदोगे तो पानी को भी करना, तो आप उसमें चाहोगे बच्चा गलती कम करेगा, उसका भी वो होगा कि घर वाले के साथ हमारे और अच्छा प्रदर्शन करूँगी। हर एतवार को उसकी बाउल बुलवाना, अगर आप ज़्यादा नहीं याद आ रहा तो हफ्ते में एक दिन पक्का करो, एक दिन भी नहीं आ रहा तो महीना में 2 दिन पक्के करो। अगर वह हालात खराब हो तो उसके भी अपना फसल वाले खर्चे करवा वो जेला में लौट आएगा, वो कोर्ट में लौट आएगा, वो कितने लौट आएगा। और किसी के पास जब इलाज के लिए हफ्ता में या महीना में 2 दिन भी टाइम नहीं तो वो प्रचुला उस काम का पीछा लग रहा है, वो भाग उसका साथ दे जाओ तो चढ़ जाओ, नहीं तो बात कुछ नहीं। मतलब क्या हो है, अब ये लड़का और तुम्हारी लड़का हो, कोई और भी कोई लड़का हो तो कोई नहीं आओ घर से रह जाए। कट के साथ में 3 करोड़ रुपये नौकरी छोटी करती बोर्ड है सेक्टर अलग है। तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करो। हमारे काम तो हमने अलग सारा स्टाफ ईमानदारी से काम ठीक करे है, छोटी मोटी कोई त्रुटि हो तो दूर करने की कोशिश जो है। तो यूँ देखो आज माँ बाप 20-30 लाख रुपया बंद है, वो मंत्रियाँ 75 काटने को 75 काटने को बताए जाओ, आपका रुपया लगता नहीं, खुआओ अपने आदमी खुआओ। और पीछे एक बजट होगा जो बजट 10 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, तो बताए जाओ, और उसको पता चला गया उसको पता काट जाओ और ना लोग बताएगा। ये लाइन से है, इसमें समर्पित हो जाओ, क्योंकि हम अपने काम में पीछे समर्पित हो। जुकर का आदमी चाहते हो, जुकर का आदमी चाहते हो, लगभग आदमी अपना है कुछ लेकर बढ़िया खाली नहीं जाओगा किसी से, और किसी अगर कुछ नहीं करने लगा होगा कुछ नहीं ध्यान रखो देना, या आपका बच्चा इस लाइन पर काम नहीं करेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा तो आप काम खाएगा खर्चा कर रहे हो, आप इसको लाइन चेंज करके दूसरी उसमें डालिए। धोखा हमारी तरफ से आपको मिलेगा नहीं। इतना थोड़ा सा विश्वास करियो, जब इतना छोटे का कर लिया तो और लिए होगा ना कोई और भगवान छोटी छोटी गलती देखो होगी, सबसे होंगी, आपसे भी हुए, बच्चों से भी हमारे भी। और 2 मिनट आपने बताओगे जो सारे देश में ये जामा अपने लड़की के साथ भी गए हैं, दिल्ली में अखाड़ा में रवा है परमानेंट, जो एक प्रेमनाथ पहलवान जी बड़े ऊंचे पहलवान आई थी दिल्ली पुलिस में थे, और ओलंपिक वर्ल्ड कप कई जगह उनके वो फिर टूर भी उनका अखाड़ा है, उसमें अपनी इंडिया पहलवानी कराओ है। 2 मिनट आओ जी, थोड़ा सा बिना जबन के कोई भी काम नहीं हो सकता, जब तक बच्चे के अंदर भावना नहीं होगी करने की, माँ बाप को कुछ नहीं कर सकता। और दिव्या काकरान भी ऐसे नहीं बनी, मैं अपने लड़के की पढ़ाई छुड़वाई, पढ़ाई छुड़वाई, और 24 घंटे उसके साथ रहा करता जब यहाँ तक पहुँची। और आप ये सोचो कि कोई सा भी सब कुछ करा देंगे, आप भी लगना पड़ेगा। और क्या कहूँ, बस इतना है कि मेरे पास बिल्कुल नहीं था, हमारे पास तो हमारी घरवाली सिलाई कराया, और मैं ये नहीं था उसके बाद भी एक मॉडल लगाओ, मुझे सारे मॉडल आए अर्जुन हवाई के है, और उतना पैसा सुनना होगा सरकार में सबने कर सकते हैं, पैसा मिलता है खेल में, अगर बच्चे के अंदर जुनून है सब कुछ कर सकता है। आप
पहलवान आए हैं जो बेसिक नंबर के पहलवान हैं। तो कॉन्सेप्ट मतलब से जो बच्चा देश में से मेडल लाएगा उसको जब तक पहलवानी करेगा मेरे तरफ से सभी जान मेरे जो है मेरे लाख जो सेवा हो देगा। ताऊ जी बोलो और बैठ को बोल दो। राम राम सब भाई अपने बच्चे संभाल रखना अपना भी कर्तव्य है और ये अपनी हो तो पूरा लगा नहीं अब देखा हवा अगर 4 घंटे खड़ी ड्यूटी दे ना भी ना होकर सेकंड ना पैसा ना था भी तो इस तरह आप लग रहा है अपने बच्चे अपनी सारी ड्यूटी अपने आड़े आड़े जो लगा तो तारीख मार वाला नहीं करा कि तारीख तो अपना काम निभाना पैना लड़ा भी लो खत्म कर नहीं है ना संस्था खत्म किया पहली बात तो सारे भाइयों ने भाई जो भी करना नहीं सही बात है बच्चा ने करना है। माँ बाप को शरद धान का साधन कर सका है बच्चा ने करना है जो भी करना है अपने माँ बाप ने संभालना चाहिए बच्चे बच्चे का बच्चा में भाई वो दिया या नहीं है बच्चा में आप सोचना चाहिए अगर तेरे माँ बाप करता चला रहे हैं क्या कर रहे हैं जीना या जीना का मेहनत करनी चाहिए जब कामयाबी मिलेगी। अगर इस बंदा को अजय वालों ने तो पुरानी निकाली बहुत महंगी है बहुत विशाल है सारा चारों तरफ तो बच्चा भी संभालना है मनीष भी करता है और नजर जाओगी थोड़ा झमेले मारेगा इसका कोई ये बात नहीं बच्चा करना बस सही जो भी कुछ कर सकता है आज का दुनिया है मेरा ख्याल में गुजरात में सब बगैर के काटनी है और बंदेला गांव से उसके पिताजी हैं और मास्टर हैं धर्मपाल जी आओ जी आप परमादरणीय संचालक शहीद भगत सिंह कुश्ती एवं कबड्डी अकेडमी मिर्जपुर हिसार हरियाणा के संचालक अजय पहलवान जी और इनके साथ में यहाँ जो इस मैच पर प्रशिक्षण दे रहे प्रदीप कोच जी वीरेंद्र जी सुंदरा पहलवान जी और समस्त पहलवान बच्चे इस एकेडमी के और आज यहाँ इस मीटिंग में उपस्थित सभी बच्चों के पेरेंट्स उनके नाती रिश्ते में चाचा भी हो सकता है भाई भी हो सकता है और माताएं बहनें आज 6-7 साल बाद पहलवान जी द्वारा इस मीटिंग का आयोजन किया गया है जो कि पहले हो जाना चाहिए था। तो इस मीटिंग में हम सब अपने विचार साझा करते हैं और इन बात पहलवानों का किस प्रकार विकास हो सके किस प्रकार ये अच्छी अपना अभ्यास करके प्रशिक्षण करके लेके यहाँ से अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकें तो उसमें चर्चा करेंगे। यहाँ का इन्वायरमेंट यहाँ बच्चों को भी हम साझा करेंगे। यहाँ किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की असुविधा वो बच्चा महसूस कर रहा हो तो वो भी आप यहाँ बता दें अपने पेरेंट्स को भी बता दें या खुल करके इधर इस मंच को भी बता जो इस अकेडमी के संचालक हैं आप उनसे रूबरू होइए उनके साथ में अपने विचारों को साझा करिए। मैं भी जब यहाँ आता हूँ तो कोच साहब के पास में बैठ करके बच्चे को भी पास बुला कर
उन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जहाँ बच्चे में कोई कमी दिखाई देती है कोच साहब बताते हैं मुझे, और जो मेरी ओर से रहती है उसमें मेरे को भी निर्देश देते हैं ताकि मैं भी उनका पालन कर सकूँ। अपने भी बारे में पूछते हैं, हमारी कहीं कोई कमी रहती हो तो आप सभी आते हैं यहाँ देखते हैं, और जैसा भी आपने एक भी चीज़ की कमी दिखाई दे तो वो तुरंत बता दिया करो, क्योंकि अब हमारी साथी एकेडमी में प्रशिक्षण देने वाले ये साथी हैं यहाँ, और अन्य जितने भी सुझाव होंगे सबके ऊपर अमल किया जाएगा। यहाँ तो ये विशिष्ट जो बच्चे थे जिन्होंने अपना बढ़िया प्रदर्शन किया है, मैं इनको बधाई देता हूँ कि आगे भी और बढ़िया प्रदर्शन करके अपने देश का, अपने माता पिता का और इस एकेडमी का नाम को रोशन करेंगे। यहाँ सब बच्चों को एक निर्देश देता हूँ, या मैं मेरी ओर से सुझाव भी है कि आप अपने रूम को, आपको जो ये बेड मिला हुआ है, अपने जो शौचालय है, तो इन सब का रख रखाव बढ़िया तरीके से करना है। ये पहले भी देखा गया था कि कई बच्चे अपने जो बर्तन हैं तो खुद प्रयोग कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से नहीं रोकते। उनके अंदर कई बार ऐसा देखा कि इतना टाइम निकल जाता, काई नहीं लग जाते, ऊपर लग जाते। तो ये बच्चे ध्यान दें, उन सब के ऊपर आपने सोच करना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है। अगर हम अपने वस्त्रों को, अपने बर्तनों को, अपने जो सोने का स्थान है, बिस्तर को साफ नहीं रखेंगे तो अन्य और बीमारियां भी हमारे साथ में जुड़ती जाएंगी। जबकि आपने इन चीज़ों से सभी से बचना है और बढ़िया पसीना निकाल करके बढ़िया आपने अपनी तैयारी की। तो ये एक मेरा छोटा सा सुझाव था। उसके बाद मैं इस एकेडमी की में जितनी भी खूबियाँ आपको बताऊँ उतनी ही कम है। यहाँ हर पेरेंट्स लगभग निश्चिंत है, क्योंकि जो भी जो कंपटीशन होता है अपने साधन से अपना समय निकाल करके खुद कौन सा बच्चों के साथ में जाता है। पेरेंट्स को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। अगर ये चीज़ें एक दो इवेंट्स में जाकर के पेरेंट्स खुद देखता है तब उसको महसूस होता है भाई ये कितना बड़ा काम है। तो पेरेंट्स निश्चित है। और अकेडमी जितनी है, मैं भी एक दो में गया हूँ, वहाँ देखा है तो इतना पेन कोई नहीं ले रहा। जब भी कोई कंपटीशन आ गया तो पेरेंट्स की जिम्मेवारी बढ़ती है, वो उन बच्चों को लेके जाए, उनके साथ जाए। लेकिन हमने आज तक ऐसा नहीं देखा कि जितने भी कंपटीशन आए हैं जिसमें भी बच्चों की प्रतिभागिता हुई है वहाँ पेरेंट्स को कोई तकलीफ नहीं, सूचना जरूर दे दी गई भाई आपका बच्चा इस इवेंट में भाग ले रहा है, आप जाना चाहें तो मोस्ट वेलकम, और एकेडमी में उनको भी साथ में लेकर के जाते हैं। तो ये महानता है इस एकेडमी के संचालक अजय पहलवान जी की। तो मैं यहीं अपने विचारों को समापन करना चाहता हूँ। फिर मौका मिला तो फिर आपके बीच में रूबरू होंगे। हाँ जी, आ जाओ बैठ के बोल दो। क्यों पढ़ने की जरूरत है? अरे तो हाथ जोड़ दो, छह बच्चे इनके परिवार के जो सबसे पहले यहाँ अपन स्टार्ट करा था। 2 रूम थे, एक रसोई थी और जांडी के पेड़ थे। हमें विश्वास था शुरुआत में, तो उस दिन से लगातार जो है साथ में चल रहे हैं। तो 2 मिनट आपने बताऊँ कापड़ों गाँव है और गौशाला कापड़ों में भी बड़ा बढ़ चढ़ के भागने में है और निस्वार्थ भाव से वहाँ डेली सेवाएं करें हम, तो लगातार 8-7 साल से उसमें काम कर रहे हैं। तो कमेटी के विचार सुनो।